एक बात कही थी गोपियों ने कि हे ऊधो ऊधो मन न भये 10-20 एक मन हतो सो गयो श्याम संग अब को राधे ईस ऊधो मन न भये 10-20। एक ही मन था वो श्याम सुंदर लेके चले गए, दूसरा मन नहीं है जिससे हम आपके ज्ञान की परिभाषा सुन सकें। कल आपने श्रवण किया था सबने, भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध किया। 2 पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति पिता जरासंध के पास पहुंची, कहा पिताजी आपके होते हुए आपकी बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं, ये बहुत गलत बात है। जरासंध ने मथुरा नगरिया पर 17 बार हमला बोला। 18वीं बार काले वन को लेके पहुंचे तो भगवान कालिया वन को देख के रण छोड़ के भागने लगे। उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान ऐसे दौड़े, एक प्रवर्षण नाम की गुफा है, उस गुफा में महाराज मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे हैं, जो देवताओं और दैत्यों के युद्ध में वर्षों तक जगे। इन्हें ये वरदान लगा था कि जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो ये भगवान ने अपना पीतांबर कालियावन पीछे पीछे मुचकुंद जी के ऊपर डाला, और जैसे ही मुचकुंद जी के ऊपर डाला आजा चश्मा दिखा दो, चश्मा मैं लगा लूं? मैं लगा लूं? नहीं नहीं अब नहीं मिलेगा। लो भैया, यहाँ कालियावन पीछे पीछे आया और जाकर के देखा तो पीताम्बर पड़ा है। बोले अरे वो कन्हैया इतना बड़ा छलिया है, तू का जाने कि बस तो कोई खेल खेले वो आवे, मोको तो आवे ही ना। कस के लात जमाई है, जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले काले वन जल करके भस्म हो गया। भगवान बाहर निकल के आए तो कहते हैं यवने भस्म सान्नीते भगवानम सात्वतर सवाह आत्मानम दर्शया मास मुचकुंदाय धीमते। या जैसे ही भस्म हुए प्रभु ने चतुर्भुज रूप लिया, मुचकुंद जी को दर्शन दिए हैं, वहां से प्रभु पुनः वापस आए। इधर जरासंध ने मथुरा नगरिया पर ऐसा हमला बोला, उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवाई है। भगवान उस पर्वत से नीचे कूदे, समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। भैया द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी। यहाँ भगवान ने पूरा सब समाज इकट्ठा किया। भगवान के बड़े भैया हैं बलराम, जिनके विवाह की तैयारियां की हैं गोविंद ने। उसी द्वारिका नगरी में कहते हैं आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणायोदिता परादेत बलायत परोदितम। ब्रह्मणायोदिता परादेत बलायत परोदितम। महाराज आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, जिनके लड़के का नाम है रेवत और जिनकी बिटिया को नाम है रेवती। जो राजा आनर्त की नात ने रेवती, राजा आनर्त की नात ने रेवती। इनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। जब बलराम जी का विवाह हो गया तो छोटे की शादियां आने लगी। प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? तो भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपएति श्रुतम। ये राजा भीष्मक विदर्भ देश के राजा हैं, जैसे हम और आप महाराष्ट्र बोलते हैं। जैसे हम और आप महाराष्ट्र बोलते हैं, ये विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक।
इनके बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी, जो बड़ी सुंदर है। भैया यहाँ रुक्मिणी दिखने में बहुत सुंदर है। जब धीरे धीरे आंगन में बड़ी होने लगी है, एक दिन की बात है, रुक्मिणी छुपा छुपी का खेल खेल रही थी। तो रुक्मिणी जब छुप जाती थी तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतनी सुंदर थी दिखने में। सखियां जवाब देती, अरे वो दीदी जो खेल में आनंद ना आवे। क्यों? तू दिखने में इतनी सुंदर है। और रुक्मिणी ने एक बात कही, आली ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जमे, हमरा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जन, हमरा क्या कसूर है। विरिया को गोदी में साले सौत को लाल, बिटिया साले के मातरे पिता को मायके में डोले कर सिंगार। अंगना में कदम अब कर रही है धीरे 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 रुक्मिणी बड़ी हो रही है। एक दिन रुक्मिणी गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही है, तो रुक्मिणी की मां ने देखा, विचार किया बिटिया शादी के योग्य है। जब देखा कि बिटिया बड़ी हो रही है, तो महाराज को बुलाया। राजा भीष्म से कहा है कि आप राजकाज में लगे रहते हो,
बिटिया शादी के योग्य हो रही है। और मैंने पहले भी बताया कि अगर बिटिया घर में शादी के योग्य है और बाप सुखी नींद सो रहा है तो वो नरक का भागी होता है। बेटी के लिए जब लड़का देखने जाओ, इतना याद रखना, बुजुर्ग बैठे हैं दादा, दामाद के दरवाजे पर कार न हो तो चलेगा, दामाद के यहाँ गाड़ी कार न हो तो चलेगा, लेकिन दामाद में संस्कार होने बहुत जरूरी है। गले में मोटी सी चेन, हाथ में महंगा सा फोन, ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो बोलता कैसा है, सम्मान उसका, इज्जत समाज में कैसी है, ये जरूर मायने रखता है। आप पहले अगर लड़का देखने जाएं और गांव वाले कहते भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और भाई गांव वाले कहते भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर गांव वाले कह दे कि खाते पीते हैं तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। यहां विद्वानों ने कहा है